2-3 बातें सूर्य के बारे में भी बता दूं। ये जो सूर्य भगवान है, इनकी हमेशा वो कल्पना की जाती है कि ये आकाश में जब ये जाते हैं तो इनका रथ में बैठे होते हैं, और इनके रथ में होते हैं 7 घोड़े। तो 7 घोड़े क्यों? इसके बारे में हमारे वेद ये कहते हैं कि ये जो 7 घोड़े हैं, ये हैं 7 छंद। जब हम वेद में जो वेद पाठ करते हैं ना श्लोकों का, तो हम जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ा जाता। हर श्लोक को एक अलग मीटर में पढ़ा जाता है, जो उसका म्यूजिकल मीटर है कि उसका उच्चारण कैसे करना है। तो ये जो 7 छंद हैं, ये हैं जैसे जगति, बृहति, पंक्ति और आपका तिष्टुभ, अनुष्टुभ, ऐसे ये 7 छंद हैं। तो अनुष्टुभ छंद हमने सबसे ज्यादा कॉमनली सुना है ज्यादातर सूत्रों में, पर ये 7 होते हैं। सो दीज आर द 7 हॉर्सेस ऑफ द सन। इसके अलावा 2 बड़े सिंपल मीनिंग दिए गए हैं कि जो वैज्ञानिक कारण है वो माना जाता है, द 7 रेज ऑफ लाइट। विबग्योर हम सबने सुना है। तो जो विबग्योर है, जो रेनबो के जो 7 कलर्स हैं, वो हैं सूर्य के 7 घोड़े, और इन 7 रंगों से बनती है व्हाइट लाइट। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा ये बोला जाता है कि जो सप्ताह के 7 दिन हैं, वो हैं सूर्य के 7 घोड़े। फिर 7 घोड़े जो हैं, इनको बोला जाता है कि ये लाते हैं पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी। इसलिए आपने देखा होगा कि कई घरों में दीवार पे एक पेंटिंग लगी रहती है जिसमें 7 घोड़े दौड़ रहे हैं बड़ी तेजी से समुद्र के किनारे, और बड़े अच्छे लगते हैं वो दौड़ते हुए। बट वी डोंट नो कि ये क्यों लगाया जाता है। बोलते हैं कि नहीं, बड़ा शुभ होता है वास्तु में इनको लगाना चाहिए। कारण वही है कि ये सूर्य के घोड़े हैं, एंड दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी। फिर सूर्य के बगल में 2 देवियां दिखाई देती हैं जो अपने हाथ में धनुष बाण लिए खड़ी रहती हैं। ये हैं उषा और प्रत्युषा। उषा और प्रत्युषा, दीज आर द डॉन गॉडेसेस, और ये अंधकार को मिटाने के लिए अपने तीर चलाती हैं रोशनी के, ताकि अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसके अलावा सूर्य के सारथी होते हैं अरुण, जो उनके सामने बैठे रहते हैं। अरुण भी उनके भाई हैं, जो उनकी माँ विद्या और कश्यप के बेटे हैं। सबसे लास्ट में बात करते हैं सूर्य के रथ के पहियों की। तो सूर्य के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं। 12 जोड़ी क्यों? क्योंकि साल में 12 महीने हैं। और जोड़ी क्यों? क्योंकि हर जो पहिया है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हर मास में। तो ये सारा साइंटिफिक कैलकुलेशन करके ये बताया गया है। और सूर्य के जो रथ का जो बताया है कि वो कितना बड़ा है, ये तो मतलब पता नहीं कितना लाखों योजन लंबा चौड़ा बताया है। तो आपको मैंने अभी इन शॉर्ट ये बताया कि ये है सूर्य का रथ और उसकी सिग्निफिकेंस। फिर हम सब ने कोणार्क के मंदिर के बारे में बहुत सुना है कि भाई कोणार्क में सूर्य मंदिर है, वो बहुत अच्छा है। तो वहां पे सूर्य का रथ बनाया हुआ है। तो कोणार्क का मंदिर क्या है, चलिए आपको जाते जाते ये भी बता दूं लास्ट में। कोण का मतलब होता है कोना, और अर्क, अर्क है सूर्य का नाम। अर्क का मतलब है प्रशंसनीय को नमन, कि सूर्य जो है वो ऑलरेडी प्रशंसनीय है, उनमें बहुत चमक है, और जब आप उनको नमन करते हो तो वो होता है ओम अर्काय नमः, जैसे कि सूर्य नमस्कार में एक मंत्र है। तो जो कोणार्क है वो है मतलब जो एक कोने में सूर्य का मंदिर विशेष तरीके से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो पहली किरणें सूर्य की हैं वो वहां पे आती हैं उस मुख्य द्वार पे। तो ये तो हो गया सूर्य के मंदिर का इतिहास, सूर्य के रथ का इतिहास, सूर्य के बच्चों की कहानी और सूर्य की पत्नी संजना की कहानी। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए। जब आपसे कोई कहे कि इंडिया ने कुछ नहीं अचीव किया साइंस के क्षेत्र में, तो उनको बताना कि पहला ह्यूमन क्लोन इंडिया में ही बना था, संजना ने बनाया था अपना क्लोन। जय श्री कृष्णा। Please like, share and subscribe. Hope you enjoyed. Thanks for watching. All links in description.